माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे 23वीं राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम्बम तथा श्री राजा मुत्थु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पैरा पावर लिफ्टर श्री झंडू कुमार ने कांस्य पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को, उनके कोच एवं टीम इंडिया को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। प्रश्नकाल। मैं सदन में व्यवस्था दे चुका हूं कि प्रश्नकाल के अंदर कोई भी मुद्दे और विषय को नहीं उठाया जाएगा। प्रश्नकाल में केवल माननीय सदस्य जिनके प्रश्न लगे हैं उनके प्रश्न के उत्तर सरकार देगी। ये एक जवाबदेही व्यवस्था का प्रश्न है और प्रश्नकाल में सरकार की जवाबदेही होती है और महत्वपूर्ण विषय, कठिनाई, चुनौतियों पर, वैश्विक मुद्दों पर भी और देश के मुद्दों पर भी प्रश्नकाल में जवाब दिया जाता है। मेरा आपसे आग्रह है, प्रश्नकाल चलाने में सहयोग पैदा करें। आप प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा कर सदन के अंदर ये अच्छा प्रयास नहीं है। माननीय सदस्यगण, मैं फिर माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं, ये सदन है जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसकी मर्यादाएं और इसकी सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सभी माननीय सदस्यों की है। मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के व्यवहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है, ये उचित नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आप जाइए अपने अपने सदन बैठिए। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाने रखना आपकी जिम्मेदारी है। इसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप संवाद करो, चर्चा करो, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करो, लेकिन तख्तियां लेकर आना ये उचित नहीं है। आप प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, आपके प्रश्न हैं, महिला सांसद के प्रश्न हैं। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। I have to inform the members that the Business Advisory Committee in the meeting held today, that is on the 27th July 2026, has allocated 7 hours for consideration and passing of the Public Examination Prevention of Unfair Means Amendment Bill
2026 after it is introduced, considered and passed by Lok Sabha. Matters raised with permission. So everybody take your seat. I will give you opportunity to everyone. You please take your seat. I will give you opportunity to everyone. First LOP, Mallikarjuna Kharge ji, please. Sir, I have given a notice under Rule 267 of the Rules of Procedure. Kharge ji, it is already, I have given the ruling. That ruling has not been designed by me. That has been designed by our predecessor, Krishnakant ji, under the membership of Manmohan Singh ji, Pranab Mukherjee, Vajpayee ji, and so many leading personalities. Again and again we are raising this. See, I have to go by the rules or I have to break the rules. You tell me. In this house only, Honorable Deputy Chairman, he told in some important occasions. Rarest of the rarest occasion, then only it is possible. This is a rarest subject. The rarest of the rarest should be consensus of the whole house. It is not there what I can do. It is never happened in the history of India that the boys were beaten and they were dragged. The palace House is getting again to make arrangements and Amit Shah is responsible. माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू जी. Sir, I rise to move the following, that this House do agree with the 17th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 22nd July 2026. प्रश्न यह है कि यह सभा 22 जुलाई 2026 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के 17वें प्रतिवेदन से सहमत है. जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है. कुछ कहना चाहते हैं माननीय मंत्री जी? सभापति महोदय, हमने कल भी अपील किया, मैं आज भी फिर से आपके माध्यम से सदन को अपील करना चाहता हूं. कांग्रेस पार्टी के नेताओं से और बाकी विपक्ष के साथियों से हमने पर्सनल लेवल में भी बातचीत किया. हमने आमंत्रित भी किया है कि आपका सुझाव क्या है, हमको आप पर्सनली मिलकर बता सकते हैं. लोकसभा स्पीकर साहब के माध्यम से भी हमने चर्चा किया है कि नीट पेपर लीक को लेकर के इस सदन में और राज्यसभा में हम जिस प्रकार से विपक्ष चाहता है, जिस तारीख को चाहता है, जितना समय चाहिए चर्चा के लिए सरकार तैयार है. हमने आश्वासन दिया. आज सवेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश के सामने में बहुत अच्छे संदेश दिया है कि नीट पेपर लीक को लेकर के जो भी दोषी पाया गया है उनको कड़ी सजा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने का आदेश दिया गया है. और साथ में ये भी कहा है कि देश के युवाओं का, देश के हमारे छात्राओं का भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. भविष्य हमारे युवा का अच्छा हो, इसके लिए चर्चा होना जरूरी है. हम विपक्ष से फिर से हाथ जोड़ के हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी तय कीजिए कब चर्चा शुरू करना है. हम तैयार हैं, लेकिन आप कंडीशन लगा करके
आता है। आप एक्सक्यूज देते हैं, इसका मतलब सब समझ जाते हैं कि आप चर्चा से भागना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जितना लंबा हो, जितना बोलना चाहता है, 1 दिन 2 दिन लीक पेपर देश भर में जितने राज्यों में आज तक पेपर लीक हुए हैं, सबका सब चर्चा हो जाए और सरकार ने क्या कदम उठाया है उसको लेकर के भी पूरा देश के सामने में हम बताना चाहते हैं। इसलिए फिर से हम आंदोलन करना चाहते हैं। आज एनडीए के सारे साथियों ने प्रदर्शन भी किया, मांग किया कि तुरंत नीट पेपर लीक पर चर्चा हो और देश भर में अध्यक्ष महोदय, ये कोई सरकार कोई पार्टी का विषय नहीं है। आज तक जितने राज्यों में पेपर लीक हुए हैं, किसी भी एग्जाम का पेपर लीक हुए हैं, सबके लिए चर्चा होना अत्यंत आवश्यक है। हम इसमें राजनीति ना करें, एकजुट में युवाओं के लिए, छात्रों के लिए हम एकजुट हो जाए और लोकसभा में जितना जल्दी चर्चा हो देश के लिए अच्छा है। मैं फिर से अनुरोध करना चाहता हूँ कि बिना विलंब के हम नीट पेपर लीक पे चर्चा शुरू करें। धन्यवाद। अन्य सदस्यगण, सरकार भी इस सदन में आपके जो विषय है या 17 युवाओं के साथ जुड़ा हुआ विषय है, इसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी साथ हैं, सरकार भी साथ है, लेकिन कोई प्री कंडीशन जो आप ऐसे बार बार स्टिकर, पोस्टर, बैनर लेकर के सदन का जो कार्रवाई बाधित करे, ये उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी, कोई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। आप काइंडली गो टू योर सीट प्लीज। आप अपने सीट पर जाकर बैठिए। सभा पटल पर रखने जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री अजय तमता जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं संसदीय कार्यसूची के क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 3 महासचिव जी। Sir, I have to report a message from Rajya Sabha regarding appointment of 2 members of Rajya Sabha to the Joint Committee on the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024. आइटम नंबर 4 श्री बालासारी जी। I raise to present the Hindi and English versions of the 48, 49 and 50 and 51 reports of the Public Accounts Committee 2026-27 as listed against my name in today's list of business at serial number 4. आइटम नंबर 5 श्री विप्लव कुमार देव। Sir, I rise to present the third report Hindi or English version of the Committee on Absence member for the sitting for the House as listed against my name as serial number 5 in today's order paper. Thank you. आइटम नंबर 6 श्री बी मेहताब जी। Honorable Chair, I rise to present a copy of the report, Hindi and English version, on the bill, the Securities Market Code 2025 of the Standing Committee on Finance as listed against my name in serial number 6 in today's list of business. आइटम नंबर 7 श्रीमती के कानीमुजी जी। माननीय सदस्यगण, कृपया आप सब लोग सदन को चलाने में सहयोगिता करें। आप सभी लोग अपने जो मुद्दे हैं, जो 17 युवाओं का जो विषय है, सरकार सदन में भरपूर इसका चर्चा करने के लिए तैयार है। कृपया आप सब लोग अपना आसन पर जाकर बैठिए प्लीज़।
प्लीज़ गो टू योर सीट, प्लीज़ बी सीटेड। आप सब लोग अगर आप छात्र युवाओं के हक के बारे में अगर चर्चा करते हैं, चर्चा चलाना चाहते हैं, तो सदन चलने तो दीजिए पहले। सदन ना चले और चर्चा कैसे होगा? सदन चलने के लिए आप कृपया अपने सीट पर जाकर बैठिए और सदन को बार बार बाधित मत कीजिए। आप अगर सदन चलाना चाहते हैं तो सदन को चलाने के लिए आप सब लोग सहयोग करें। ये उचित नहीं है बार बार एक तरफ आप छात्र युवाओं का हक के बारे में बात करते हैं और सदन चलने नहीं देते हैं। ये उचित नहीं है। प्लीज़ आप जा कर के अपने सीट पर बैठिए प्लीज़। आप जिस हिसाब से सदन में चर्चा चाहते हैं, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सरकार क्लियर कट बताया है, सदन में चर्चा करने के लिए तैयार है सरकार। ऐसे आप ये व्यवहार हमारे संसदीय परंपरा के प्रतिकूल है, ये ठीक नहीं है। अगर आप सदन ऐसे बाधित करेंगे, आप सदन चलाना नहीं चाहते हैं, सदन चलने नहीं दे रहा है, ये ठीक नहीं है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। नंबर 13 श्री जितेंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, I rise to move for leave to introduce the public examinations bracket prevention of unfair means amendment bill 2026 to amend the public examination prevention of unfair means bill 2024. Thank you, Speaker sir. आप इस पर विरोध करना चाहते हैं? इस विषय पर बोलना चाहते हैं? सोगत राय जी, एन.के. प्रेमचंदन जी, मनीष तिवारी जी, मणिकम टेगोर जी, विजय कुमार के काव्या। माननीय सदस्यगण, जो भी माननीय सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं, प्रश्न ये कि विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पूरा स्थापित करें। Speaker sir, I introduce the bill. माननीय सदस्यगण, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर संशोधन प्रस्तुत करने के लिए मैं 1 बजे तक का समय देता हूं। माननीय सदस्यगण, ये महत्वपूर्ण विधेयक है और इस विधेयक से जो सदन की मंशा है, देश की मंशा है, उस पर व्यापक चर्चा होगी। सभी दल के लोग इस विषय पर बहुत दिनों से मांग कर रहे थे और ये एक सुधार का प्रथम कदम है। मैं सोचता हूं कि सदन पर इस पर चर्चा हो, सब अपने मत विचार व्यक्त करें, ताकि मत विचार से हम किस तरीके से इस विधेयक के माध्यम से देश के अंदर परीक्षा पर लीक को रोकने का एक समुचित कदम उठा सकते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा इस विषय पर। सदन की जितनी सहमति होगी उतना समय मैं आपको इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है, ये महत्वपूर्ण विधेयक पर आप सदन का सहयोग करें
और इस पर चर्चा करें। चर्चा करना चाहते हैं? आप बहुत दिनों से मांग कर रहे थे जिन विषयों पर, उसके विषय पर चर्चा है आज। विधेयक और विधेयक के अलावा भी आप जो जो सुझाव दोगे संसद के अंदर, निश्चित रूप से उन सुझावों पर सरकार अमल लाने का प्रयास करेगी। यही लोकतंत्र है, सबके मत सबके विचार आए, और लोकतंत्र की यही प्रक्रिया में मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि आप नारेबाजी तख्तियों की जगह चर्चा करें, संवाद करें, अपने मत और विचारों को रखें। आप नहीं चर्चा करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्य जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित पाठ सदन के पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 15, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026। माननीय सदस्यगण, लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है। मेरा मानना है, सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है, इस विधेयक पर चर्चा होनी चाहिए। सभी दल के सदस्य इस विधेयक पर अपने चर्चा दें। इस विधेयक पर पहली बार 91 संशोधन भी आए हैं, इसलिए मेरा आग्रह है इस पे सबके विचार और मत आना चाहिए। लोकतंत्र में सबके मत और विचार आना ही लोकतंत्र की ताकत होती है, इसलिए विधेयक पर आपके विचार आए। नारेबाजी तख्तियां लहराने से विधेयक पर विचार नहीं आता। मैं आग्रह करता हूं आपसे कि इस विधेयक पर 6 घंटे और इससे भी अधिक माननीय सदस्य का विचार रखना चाहेंगे तो मैं 6 घंटे से भी बढ़ाकर जो सदन का मत होगा उस मत के अनुसार समय बढ़ा दूंगा, ताकि सबके मत आए, सबके विचार आए और देश के विद्यार्थी जो विधेयक आ रहे हैं निश्चित रूप से उसके प्रभावी कदम उठाएं, उसमें मत जाए। आप जाइए, इस विधेयक पर अपने विचार मत व्यक्त कीजिए, नारे नहीं। सदन में विधेयक चर्चा के लिए आपको चुनकर भेजा है। मेरा आग्रह, सदन की कार्रवाई। और अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना महत्वपूर्ण बिल पर आपने पर्याप्त समय दिया और इतने ज़्यादा अमेंडमेंट का नोटिस भी आए हैं। जब अमेंडमेंट का नोटिस आया, इसका मतलब कई सदस्य इस महत्वपूर्ण बिल पे अपना मत रखना चाहते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए भी नोटिस आए और बिल पे भी अमेंडमेंट नोटिस आए हैं। तो एक तरफ तो इतना अमेंडमेंट का नोटिस आए हैं, आपने आश्वासन भी दिया कि पर्याप्त समय देंगे, तो फिर यहाँ चर्चा को रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहे हैं। ये तो युवाओं का पूरा इस पर नजर है और इतना इम्पोर्टेंट बिल, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स जैसे बिल को चर्चा के लिए रोकना, ये बहुत गलत मैसेज भेज रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने साथियों को
समझाइए और बिल पे हम चर्चा शुरू करें। स्पीकर साहब ने जो टाइम तय करेगा हम लोग सब मंजूर है। मैं सभी मान्य दलों के सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह और चर्चा करें, आपस में सहमति बनाएं। हम इस विषय पर चर्चा करना ही चाहते हैं, इसलिए मैं आज फिर आपको 3 घंटे का समय देता हूं। शाम को 5 बजे तक सरकार और सभी दल मिलकर सहमति बनाएं ताकि 5 बजे इस विधेयक पर चर्चा हो सके। आज सदन 5 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। माननीय सभासदों, माननीय उप सभापति जी, Sir, point of order on this Prevention of Insults National Honor Bill. माननीय प्रमोद जी, आप बहुत ही प्लीज, माननीय प्रमोद जी, आप बहुत ही सीनियर और वरिष्ठ व्यक्ति हैं। जो बिल सामने है, अगर उस पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर है तो आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर में दूंगा। हाँ, जो बिल सामने है, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026, अगर उस पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर है तो मैं दे रहा हूं आपको। नियमता। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, औचित्य का प्रश्न है। जी मानवर 258। Yes, 258. I know. Please tell your point of order. पॉइंट ये है जी कि इस देश में देश प्रथम है, भारत राष्ट्र प्रथम है और लोकतंत्र इस देश में अभी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में ये बिल दूसरा है, आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर दूसरा है। इसी जोड़ा। यस मानव पूरी बात का पॉइंट ऑफ ऑर्डर हैज टू बी ऑन द बिल ओनली एज पर रूल्स। प्लीज sir John Britas, you sir, thank you very much, sir. Please listen to me. Yes, I will listen. He referred to 258. I am referring to 257. Yes. Since there is no order in the house, you should suspend the session. That is it. Tiruchi Siva, rule and point of order. Point of order based on this one, the bill which you are referring to. Yes. Sir, the parliament works under the constitution. Everything, of course. This bill is ultra vires the constitution. It has been already decided. The house has given sanction. No. Please, the house has given sanction. No. Please take your seats. No. Now Jairam ji, I have already allowed. No. Shriman Nityanand Rai to move a motion for consideration of the prevention of insults to. No. Now Jairam ji, I have already allowed. No. Shriman Nityanand Rai to move a motion for consideration of the prevention of insults to National Honor Amendment Bill 2026. महोदय, माननीय सदस्यगण, कई दिनों से हम काम नहीं कर रहे हैं। मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूँ कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 का संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए। सिर्फ माननीय मंत्री की बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी। बिल मोशन मूव। सो प्लीज अपनी सीट पे जाइए। आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगा, हमने दिया, पर रूल आप जानते हैं कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर अगर आप सब्जेक्ट पे नहीं देंगे, आई विल नॉट अलाउ। प्लीज ऑनरेबल मेंबर्स, I draw your attention to rules 235, 238 of the rules of procedure, which state that you kindly follow the rules. Otherwise, I will read the entire rules. Honorable members are requested to adhere to the said rules while being present in the chamber or during their speeches. Further, both portions of the speeches made in contravention of the rules shall not form part of the records. Pledge रूल 235, 238 आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप पालन करें। आप लगातार
लगातार आप रूल 235, 238 का उल्लंघन कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, गो बैक टू योर सीट्स। द हाउस विल मीट अगेन एट 3 PM टुडे। माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, ये क्या सर मानव खिलाफी हो रहे सर? सर बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है सर, नए FR हो रहे सर, मानव खिलाफी हो रही है। बैठा दीजिए सर, आप बैठिए, आप बैठिएगा प्लीज, आप बैठिएगा प्लीज। No, 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 please sit down, please sit down. We have a very important business. No, no, in the morning sessions, Honorable Speaker has mentioned about the bill, or the NEET bill. We are going to discuss a very important matter now. No, no, please sit down. Let us start the business. Let us start the discussion. This is a very, very important bill. No, no, you all know we are all waiting for this bill. Are you not waiting for this bill? We are waiting for this bill. Let us have a discussion on this bill. Everybody will have an opportunity to speak on the bill. You please give your opinion. Please give your views. No, no, please sit down. Please put down your placards. Kindly put down your placards. Let us start the discussion. I am requesting you. I am requesting you. Please go back to your seat. हनुमान बेनीवाल जी, आप अपने जगह पे जाइए प्लीज। ऑनरेबल मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी। सर, सारे मेंबर तैयारी के साथ आए हैं और अपोजिशन के भी कई मेंबर्स ने अमेंडमेंट दिए हैं, वो भी तैयारी करके आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों का जिंदगी के लिए ये महत्वपूर्ण बिल है। सब बोलने वाले वक्ता भी तैयार है, फिर भी जानबूझ करके कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ साथी जानबूझ करके आज इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा होने नहीं दे रहे हैं। मैं बहुत दुखी मन के साथ कह रहा हूँ। पहले दिन तो वो कह रहे थे कि चर्चा करना चाहिए, एग्ज़ाम का मामला है, बच्चों का मामला है। अब जब चर्चा करने के लिए इतना महत्वपूर्ण बिल लेकर के जब आया है, टाइम भी दे चुके हैं 6 घंटे स्पीकर साहब ने, और टाइम देंगे, आप चाहते तो और टाइम देंगे, फिर भी ये कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहे हैं। मैं कांग्रेस के साथियों को कहना चाहता हूँ, ऐसा काम मत कीजिए। जो आपका जो इमेज है बहुत गिर चुका है और बहुत बदनाम होने वाला काम मत कीजिए। पूरा पार्टी एकजुट होकर के हमारे युवाओं का, छात्रों का जिंदगी को ठीक करने के लिए महत्वपूर्ण बिल पे सब हिस्सा लेना चाहिए। मैं फिर से अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। थैंक यू सर। माननीय सदन, ये हम बहुत दिन से हम वेट कर रहे हैं इस बिल के लिए। ये युवाओं के भविष्य के लिए है, हमारे देश के युवा के भविष्य के लिए है। आपने भी पूछा चर्चा के लिए, आपने भी पूछा है, जब सरकार तैयार होके आए हैं चर्चा करने के लिए, बिल आपको एडवांस में सर्कुलेट भी हुआ, बिल का कॉपी एडवांस में आपको सर्कुलेट भी हुआ। हम जानते हैं आप में से कई ऑनरेबल मेंबर्स प्रिपेयर करके आए हैं, डिस्कस करने के लिए प्रिपेयर करने आए हैं। आप नहीं चाहते हैं, आप इस सब्जेक्ट पे चर्चा नहीं चाहते हैं, आप चर्चा नहीं चाहते, चर्चा करना नहीं चाहते हैं। आप इस देश के युवा के भविष्य के लिए चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप नीट के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप इसी तरह हल्ला करना चाहते हैं। हमारे देश के युवाओं के बारे में आप सोचना नहीं चाहते हैं, उनके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। यदि आपको आज चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आज अगर आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं हमारे देश के युवा के भविष्य के बारे में, मैं सभा की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 28 जुलाई 2026 को पुनः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
माननीय सभासदों, माननीय उप सभापति जी। Now I'll call upon the member who is supposed to speak. List of speakers. माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बोलना चाहते हैं कुछ, प्लीज। खड़गे जी जैसे सीनियर व्यक्ति भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सुबह बहुत उम्मीद किया था कि कम से कम खड़गे जी अपना कांग्रेस सांसदों को समझाएंगे कि इतने दिन तक उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक को लेकर के और बच्चों का भविष्य को लेकर के चिंता करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण बिल, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, इतना इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है। तो कांग्रेस कल भी हमने अपील किया, आज भी सुबह से हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है और टाइम लोकसभा में भी अलॉट किया। यहाँ भी जैसा ऑपोजिशन पार्टी चाहते थे, आज बिजनेस एडवाइजरी में टाइम भी अलॉट हो गया। टाइम अलॉटमेंट होने के बाद वो बिल लोकसभा से पारित करके राज्यसभा आएंगे, सबको मालूम है। आज जो ऑलरेडी यहाँ बिल इंट्रोड्यूस्ड है उस पर डिस्कशन के लिए टाइम दिया गया है और ऑलरेडी मंत्री भी यहाँ बैठे हुए हैं चर्चा सुनने के लिए। अब ये बाहर में कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए, बोलते नहीं हैं। ये कौन सा तरीका है? आपको बोलने के लिए हम हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा है और आप हाउस चलने नहीं देते हैं। मैं खड़गे जी आपसे फिर से विनती करता हूँ, इतना सीनियर लीडर है आपका ये कांग्रेस का एमपी और कुछ लोग जो हरकत कर रहे हैं, समझाइए, ऐसा मत कीजिए। देश के युवा देख रहे हैं, ये बिल पे चर्चा सब सुनना चाहते हैं। हमारा लोकसभा में भी ऑलरेडी हम लोगों ने सूची भी दे दिया है कौन कौन बोलेंगे। वहां भी आपका कांग्रेस वाला उत्पात बचा रहे हैं, ठीक नहीं है। और मैं फिर से अनुरोध करता हूं, आप इस तरह से व्यवहार करेंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। अभी युवा लोग को हमने आश्वासन दिया कि हम चर्चा करेंगे, प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक कदम उठाया और आप यहाँ चर्चा नहीं करने दिया जा रहा है, ये ठीक बात नहीं है। मैं इसका खंडन करता हूँ। प्रमोद जी चर्चा पर बोले, चर्चा पर बोले। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। जी चलो सर, हम चर्चा से डरने वाले नहीं हैं, चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन होम मिनिस्टर सदन में आके स्टेटमेंट करना चाहिए। यही बात और उन्होंने जो लाठी बच्चों को जो मारा 2026